नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूं, सबसे पहले क्लास थोड़ी सी लेट है। 8 बजे का टाइम लिखा हुआ है थंबनेल पे और थोड़ी सी लेट है। हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे काम रहते हैं और आप लोगों के लिए ही लगा हुआ हूं, ये भी बता दूं। इसी कारण लेट हूं और इसी कारण ये चीजें हैं। चलो जो भी है, आज का ये जो टॉपिक है, अपन कक्षा 8 का आज अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं आरबीएससी की क्लास में। क्योंकि आज क्या है, शुक्रवार, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है और यहाँ पे एक चित्र और दे रखा है, उसको मैं बताऊंगा अभी बड़ा। और ये अपनी क्लास आती है शुक्र शनि रवि। आज की इस क्लास में लोड बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से समझने वाली। आज की इस क्लास में उद्योग से संबंधित कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर होंगे। लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। यानी कि फैक्चुअल क्लास कम है और कंसेप्चुअल ज्यादा है। ठीक है, उद्योगों के पीछे की बातें समझने को मिलेगी। और उद्योग वैसे अपन ने एक बार क्या 3-4 बार पढ़ लिया, वैसे आरबीएससी वाली कड़ी में ही एक बार और पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये देखो, आपको कवर तो बता दिया। हमारे समस्या वो ही रहे कि कवर बतावा नहीं, बिन बाद में मतलब प्रतिक्रिया खूब आवे, सर कब आ रही है। हम तो 2-4 स्टूडेंट तो ऐसे हैं दुकानदार के पास जाके और प्री बुकिंग हाथों हाथ करा के आ गए, जबकि अभी इस पे हम फाइनल टच दे रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक वैसे सभी स्टूडेंट के पास में रहने वाली है, ये बता दूं। और इस पुस्तक को होना भी चाहिए सभी स्टूडेंट के पास। क्यों? क्योंकि 5 पुस्तकें, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इन सभी को आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा इस एक पुस्तक के आने के बाद। कारण क्या है कि क्लासेस तो देखो मैं ले ही रहा हूं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ संग्रह है एक तरह का। और सिर्फ यहां पे मैंने बताया भी था कि एकमात्र लिखा था। इसे एकमात्र क्यों लिखा था, उसके पीछे कारण है कि इसकी शानदार व्याख्या की गई है। प्रश्नों के साथ में व्याख्या शानदार मिलेगी आपको, और कई सारी सारणियां, कई सारी संकलित सामग्री। तो ये अपने आप में एक मतलब अपनी तरह की एकमात्र ही पुस्तक आप लोगों के लिए होगी। अब रही बात कि सर ये उपलब्ध कब होगी, ये बता दो। काफी सारे विद्यार्थी, ये काफी सारे मैसेज आए, मैंने वैसे आज कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उसमें बताया भी था। फिर भी बता दूं कि हमारी कोशिश जो है ना, वो इस महीने के अंत तक है। लेकिन मेरे को पता है कि मैं जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये आएगी नहीं। तो आप मानकर चले कि ये आपको 4 या 5 अगस्त को मिलेगी। ठीक है, ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन लेकर चल रहा हूं मैं कि यहां तक तो दे ही देनी है कैसे भी। ठीक है, तो ये डेडलाइन मैं लेकर चल रहा हूं। कवर क्योंकि पहले बता दिया, मैं खुद ही इतना उत्सुक हूं, तो विद्यार्थी भी ऑब्वियसली उत्सुक होते हैं। तो आने वाले जैसे आपके एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस, आप रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी एग्जाम देते हो, संगणक वगैरह, कोई भी, ये पुस्तक मैं हकीकत कह रहा हूं, ये ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ही इसको तैयार किया। रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम इस पे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए। अभी आज की क्लास डिले होने के पीछे भी इस पर अंतिम वर्क चल रहा है। अंतिम वर्क में, फाइनल टच में पूरी जान झोंकनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें समय, ये मानकर चलें कि यहां तक आपके समय लग जाएगा। अब इससे पहले अधीर मत होना, और आएगी उससे 2-4 दिन पहले बता दूंगा, ताकि दुकानदार से पहले ही संपर्क कर लो और आपको समय पे प्रति मिल जाए। नहीं तो अपनी पुस्तकों की हमेशा से ये रही है आप लोगों के प्रेम के कारण कि आते ही आउट ऑफ स्टॉक। करंट की बुक आई, आउट ऑफ स्टॉक। कोई भी आई वन लाइनर, आउट ऑफ स्टॉक। फिर इसलिए आप लोगों को असुविधा नहीं हो, पहले बता दूंगा 2-4 दिन। ठीक है, चलो आओ अपनी क्लास पे। देखो कवर कैसा लगा ये बताना कि हाँ सर, क्योंकि इस बार देखो मैंने फोटो नहीं डलवाया है कवर पे आगे। आप लोग पहचानते हो, आप फोटो की क्या जरूरत है ना। तो कवर कैसा है ये बताना, मजा आया कि नहीं। चलो बढ़ते हैं अपन आज की इस क्लास की तरफ। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? उद्योग। 8वीं क्लास का, भले आप कंफर्म करना हो ना किसी को कि सर वास्तव में पूरा पढ़ाते हैं या नहीं, या फॉर्मेलिटी है, वो कभी कभी कर लिया करो कंफर्म। 8वीं क्लास की किताब में मैं यहाँ पे देता भी हूँ, देखो थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, और ये तो वहीं से उठाया गया है, अध्याय 5 उद्योग। ठीक है, इसमें लघु और कुटीर उद्योग व्यवस्थित रूप से दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट कैसे कि देखो, कच्चे माल से तकनीकी सहायता द्वारा हमारे उपयोग की वस्तुएं निर्मित करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। अब ये यहाँ पे ये लैंग्वेज क्यों दे रखी है? ये लैंग्वेज इसलिए दे रखी है क्योंकि ये पुस्तक अपने पढ़ने के लिए नहीं बनाई थी, ये पुस्तक बनाई थी 8वीं के बच्चों के पढ़ने के लिए। अब उन्हें तो ये समझना होगा ना भाई, कच्चा माल आएगा कहीं से, फिर उसको उपयोग में लाने लायक बनाएंगे, और उन्हें जो बनाएगा वो उद्योग कहलाएगा। तो अपने क्या है कि ये कंसेप्ट अपने भी समझने के लिए ठीक है, क्योंकि आरबीएससी पढ़ते हो तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हो। मैं यहां से आप लोगों के एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाता भी हूं। ठीक है, देखो अब अगला क्या है
कि उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। तीन तरह की चीजें, अब आप लोग द्वितीयक आया है तो कोई ना कोई प्राथमिक भी तो होगा। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक ये आ गया और तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक आ गया, द्वितीयक आ गया, तृतीयक आ गया। अब प्राथमिक के अंदर क्या चीज आएगी? प्राथमिक के अंदर आएगी उत्पादक, यानी कि जहां से उत्पादन हुआ है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे इसके अंदर? जो डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हैं, कृषि से संबंधित प्रोडक्ट, पशुपालन से संबंधित प्रोडक्ट, जो कच्चा माल, यानी कि जो कच्चा माल उपलब्ध करवाए, ठीक है, अपने किसान भाई जो हमें उपलब्ध करवाए, वो है प्राथमिक। क्योंकि किसान जो है वो अपने देश में प्राथमिक है, ये मान लेना। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक चीजों में क्या आने वाला है। भाई किसान अपने लिए प्राथमिक है, यदि किसान ने उगाना छोड़ दिया ना तो पूरा देश भूखे मर जाएगा। बस, तो प्राथमिक कौन है? किसान है। तो उनसे संबंधित चीजें आ जाएगी किसमें? कृषि, पशुपालन, ये सारे किसमें आ जाते हैं? प्राइमरी के अंदर, प्राथमिक। द्वितीय के अंदर ये आ जाते हैं द्वितीय व्यवसाय में उद्योग। अब ये माल जो इनको उपलब्ध करवाते हैं, जैसे इनको कपास उपलब्ध करवाया, फिर इसको सूती वस्त्र में तब्दील किया, वो कौन सी इकाइयां करेगी? उद्योग करेंगे। तो फिर इनको माल उपलब्ध करवाया है, वो बन जाता है, फिर इन पे परिष्कृत वगैरह करके ये उत्पाद बनाते हैं, तो फिर ये द्वितीय व्यवसाय के अंदर आता है। तो ये प्रश्न अच्छा है कंपटीशन की दृष्टि से। अब देखो द्वितीय व्यवसाय के यहाँ पे ये आपके आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही है, यहाँ परिभाषा भी दी है, समझाया भी है बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये पैटर्न लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो किताबें नहीं ले पाते ना विद्यार्थी, उनके लिए ये रामबाण है, उनको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि मैं तो बोल के तो काफी सारा समझा दूं, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो नोट क्या बनाएंगे? ठन गोपाल। इसलिए यहाँ पे ये देना जरूरी है, समझ रहे हो? ठीक है, द्वितीय व्यवसाय। अब देखो वे कार्य जहां प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चे पदार्थ प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। कपास लाए, यही उदाहरण देखो, कपास लाए, सूती वस्त्र बनाया, यानी कि उसमें उत्पाद चेंज हो गया, अब वस्त्र बन गया ये, तो इसका मूल्य भी बढ़ेगा। मूल्य बढ़ेगा कि नहीं? और इसके गुण भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो इकाई काम करेगी वो उद्योग, ये द्वितीय व्यवसाय के अंदर आ गए। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से शक्कर, सोने से आभूषण, गेहूं से बिस्कुट, लोहे से उपकरण, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण ये सारे चीजें। अब यानी कि क्या है? यानी कपास क्या है? कच्चा माल है। कपास इसमें से क्या है? कपास कच्चा माल है। गन्ना क्या है? कच्चा माल है, शक्कर बन जाएगी। सोना क्या है? कच्चा माल है, उससे आभूषण बनेंगे। अब कोई डायरेक्ट सोने की ईंटें तो लटका के घूमता नहीं, किन देखियोगे क्या डायरेक्ट यूं बाकर हूं लायोडो होनो और बाटा मतलब वो लगा और घूम रही है, ऐसे देखा है? नहीं, आभूषण बना के पहनते हैं, पहनते कि नहीं? ठीक है। गेहूं से बिस्किट, अब डायरेक्ट बिस्किट कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, बिस्किट पेड़ पे डायरेक्ट थोड़ी उगते, गेहूं से बनाने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई इधर से गेहूं बोऊंगा और इधर से बिस्किट का पेड़ उगेगा, ऐसा ऐसी कई चीज होती है क्या? है आलू से सोना बनाने की मशीन के अलावा कभी कोई चीज देखी ऐसी? नहीं देखी ना, तो बस ठीक है। चलो ये चीज मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो ये भी जाने, ये ऐसे का ऐसे लिया, ये ऐसे की ऐसे ही दे रखा है उसके अंदर आपके, ठीक है ना? आरबीएससी में देखो आर्थिक क्रियाएं क्या है? धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिससे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन। भाई अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। पैसा कमाने के लिए जो भी करता है मनुष्य, वो क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। यदि पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है तो फिर वो सेवा में चला जाएगा। जो ये तृतीयक बताया ना, ये तृतीयक इसमें भी सेवा में चला जाता है, लेकिन तृतीयक के अंदर जो आती है वो सेवा, उससे अर्निंग होती है। वो जैसे कि अब नौकरियां जितनी भी है वो तृतीयक के अंदर चली जाती है, उनको सेवा कहा जाता है, ठीक है। वो न प्राथमिक में न द्वितीयक में, वो तृतीयक के अंदर चली जाती है। तो ये सारी चीजें देखो, एक स्लाइड है लेकिन इस पे जो दे रखा है उससे और भी ज्यादा मैंने कोशिश की है कि बेसिक से, चाहे कोई बिल्कुल फ्रेशर्स विद्यार्थी है तो उसके लिए भी ये क्लास आसान हो और समझ में आए, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब पीडीएफ देनी तो है, याद आती नहीं है, इतना ज्यादा काम है कि भूल जाते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट का पर्याप्त समय दिया है। अभी जितनी क्लासें हुई बीच में स्क्रीनशॉट का पर्याप्त समय दिया है, ताकि आप लोग हाथों हाथ ही वहां पे पॉज करके भी आप वीडियो को और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। राजस्थान में कुटीर व लघु उद्योग। अब कुटीर और लघु उद्योग वो होते हैं जो छोटे स्तरों पे किए जाते हैं, ठीक है। छोटे, इसमें ज्यादा संसाधन नहीं लगते, ज्यादा मशीनरी नहीं लगती, ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। हर जो है घर के अंदर भी ये चीजें संचालित की जा सकती है। साधारण शब्दों में तो यही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का अहम योगदान है। इनका योगदान बहुत है।
क्यों? क्योंकि देखो घर घर ये लग सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बहुत सारे प्राप्त किए जा सकते हैं ना, उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हर घर में फैक्ट्रियां, छोटी छोटी मशीनें लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखो लघु व वृहद उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य क्या है, क्यों इनकी स्थापना की जाए, तो ये जो है कूट मिलान वाले सवाल आते हैं ना आपके कंसेप्चुअल, उनके अंदर ये बहुत काम आने वाला है। देखो इसमें क्या है, औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देना, इसलिए बिल्कुल स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पे संसाधन पाए जाते हैं। संसाधन क्या होते हैं, आसपास पाई जाने वाली वे समस्त चीजें, वस्तुएं जो भी, यदि उसका उपयोग मानव के लिए मतलब उपयोगी है और उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ उपयोग निकल रहा है, तो वो संसाधन के अंदर आएंगे। यदि उसका कोई उपयोग नहीं निकल रहा तो फिर वो संसाधन के अंदर नहीं आते। तो ज्यादातर चीजें सारी उपयोग में ही आती है, तो संसाधन है। और निकटतम यानी कि स्थानीय जो संसाधन है उनका ज्यादा उपयोग हो, इसलिए ये जरूरी है। उत्पादकता में सुधार हेतु और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु, ये चारों ही पॉइंट ध्यान रखना। 8वीं की किताब को आपको वापस देखना ही नहीं पड़ेगा, सारा ही आ गया निचोड़। लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याएं क्या है, अब ये मैंने आप लोगों को इस तरीके से सजा के दिया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा इसको पढ़ने में। यदि आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना, उसके अंदर यदि डायरेक्ट देखोगे तो देखना बोर होगे कि यार ये ठीक है, ये तो आपको ऐसे लगेगा ये तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से आप लोगों को दिया है कि ये चीज वही है, लेकिन इस तरीके से दिया है कि आप लोगों को इसके प्रति मतलब रुचि भी बढ़ेगी और आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस ये है। इसीलिए तो एक शिक्षक की जरूरत होती है। शिक्षक क्या है, मार्गदर्शक है। ये कोई मैंने घर का डेटा तो दिया नहीं है कि ये मेरे घर से ही तैयार हुआ डेटा, डेटा तो आखिर में उपलब्ध है, लेकिन उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है वो शिक्षक का काम है। मैं वो गोल के पिलाऊंगा नहीं, पढ़ना आपको, याद आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है। लेकिन एक शिक्षक की भूमिका है विषय के प्रति रुचि जगाना और उसको इंटरेस्टिंग बनाना। कोशिश मैं पूरी करता हूं, पता नहीं कितना सफल हो पा रहा हूं या नहीं। चलो समस्याएं, राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, ये भी समस्या बहुत तगड़ी है, इसलिए भी ये लघु और कुटीर उद्योगों के सामने बहुत सारी समस्याएं। अवशिष्ट पदार्थ के उपयोग की सीमित संभावना, कच्चे माल की कमी, पर्याप्त कच्चा माल नहीं हो तो भी नहीं हो पाते, सीमित बाजार, उनको वापस सेल करने के लिए व्यवस्थित बाजार होने चाहिए, व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, सीमित बाजार भी समस्या है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, यदि गुणवत्ता कम है फिर वो भी समस्या आ जाती है। ऊर्जा की कमी, ऊर्जा संसाधनों की, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी करना, ठीक है, प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, तो इस वजह से भी क्या है, प्रोडक्ट कम प्राप्त हो पाता है, उत्पाद कम प्राप्त हो पाता है, प्रॉपर गुणवत्ता नहीं मिल पाती इन प्रौद्योगिकी और इनकी कमी के कारण। तो ये है समस्याएं, ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है ना, क्यों देखो ना समय आप रे पड़े हैं न मेरे पास है। सारी जो अहमियत है, पैसे से भी ज्यादा अहमियत मैं मानता हूं समय की। जिसने समय की अहमियत समझ ली ना, पैसा तो उसके पास में आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाना, लेकिन समय यदि चला गया वो वापस लौट के नहीं आना है। इसलिए कभी भी टाइम पास नाम के शब्द को अपने जीवन में शामिल मत करना। टाइम पास, टाइम कहते हैं ना कि क्या कर रहे हो, किलिंग टाइम। अरे टाइम को क्या किल करना है, टाइम तो वैसे ही किल हो जाएगा, और जब टाइम को आप किल करोगे टाइम आपको किल कर देगा। इन चीजों को है ना समझना और इनका लाभ उठाना। जो जीवन आपको मिला है और जो मतलब युवा अवस्था मिली है, ये युवा अवस्था है ना, वही कुछ कर दिखाने के लिए। राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योगों का विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है, जिसे इन शॉर्ट अपन कह देते हैं राजसिको, ठीक है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री वाला राजसिको। इसकी स्थापना कब हुई, जून 1961 में। इसके द्वारा क्या किया जाता है, लघु और कुटीर उद्योगों के संबंधित जो है इनको देखो कई सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जाते हैं, ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है, कई सारे ऐसे केंद्र खोले जाते हैं जहां पे उन कला को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि फड़ चित्रण से संबंधित केंद्र, ऊंट की खाल पर नक्काशी से संबंधित केंद्र वगैरह, ये सब राजसिको द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता और सुविधाएं प्रदान करना। अब यहाँ पे जो आप फोटो देख पा रहे हो, ये जो बांस से ये वस्तुओं का निर्माण, टोकरियां वगैरह, मारवाड़ी में क्या छबोलियो, ठीक है, छबोलियां वगैरह बनावे नहीं, वो टोकरियां, बांस से वस्तुएं बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, और मृण मूर्ति से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैंने करंट की क्लास में बताया भी था, मोलेला से संबंधित जो थे, क्या नाम था, मोहनलाल कुमार, वो नहीं रहे, तो वो भी साथ साथ में देखो, मिट्टी जहां दिखे ऐसा आप लोगों के साथ होना चाहिए कि जहां पे जिस चीज से संबंधित अपन को दिख रही है उससे संबंधित फैक्ट याद आना चाहिए, तब वो पढ़ाई कारगर सिद्ध होगी।
हथकरघा उद्योग, हथकरघा यानी कि देखो इसके अंदर शब्द आया है हथ यानी कि हाथ, ठीक है, यानी कि मशीनों का कम प्रयोग करने को मिले और हाथों से काम ज्यादा कर पाए, वो हथकरघा उद्योग के अंदर आ जाएंगे। इनमें क्या होगा, अब हाथ से काम करना, मशीनें कम लगेगी तो कम पूंजी, ठीक है, कम पूंजी के निवेश पर रोजगार उपलब्ध हो जाता है। भाई अपने हुनर को पहचान कर काम करना है, हाथों का प्रयोग करना है, मशीनों का कम, मशीनें काम में भी लेनी तो हाथों से चलने वाली या छोटी मशीन है तो पूंजी कम लगेगी उसमें। अधिकांश कार्य हाथ या छोटी मशीनों से किया जाएगा, जैसे जैसे देखो ऊनी शॉल बनानी है, कोटा डोरिया, साड़ियां, दरिया, निवार, ये सारे काम। अब देखो ये महिला का एक चित्र भी यहाँ पे शामिल किया गया है, आरबीएससी से लिया अपन ने, हाथों से वस्त्र बनाती है, ये कढ़ाई बुनाई वगैरह ये सब करते हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या है, अब ये इनमें मशीनें चाहिए नहीं तो पूंजी कम लगेगी। जब मशीनें लगानी है बड़ी बड़ी वृहद उद्योग, तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फंडिंग लेनी पड़ती है, ज्यादा मशीनें लगानी नहीं है तो फिर ये इसी तरीके से चल जाती है। देखो हथकरघा उद्योग, बस और क्या पढ़ोगे, ले स्क्रीनशॉट। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना चाहिए, इजी वे में पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को याद होगा। और ये क्या समझने वाली चीजें हैं, इनमें कोई रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब आते हैं अपन आगे ऊनी खादी में। अब यहां पे फैक्ट है, यहां पे कुछ आप लोगों के क्या आए हैं फैक्ट, यहां पे ध्यान देना। देखो ऊनी खादी के लिए जैसलमेर की बर्डी ये प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है इनमें कि कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अब लघु और कुटीर उद्योगों की बात चल रही है। खादी व ग्रामोद्योग द्वारा संचालित उद्योगों में सूती व ऊनी वस्त्रों के अलावा मधुमक्खी पालन। अब देखो नाम से तो क्या लगता है अपन को कि खादी का ही मतलब ये काम देखते होंगे और उनको ही प्रोत्साहन देते होंगे, लेकिन इसके अंदर क्यों, क्योंकि देखो ग्रामोद्योग भी आया है साथ में, तो इस शब्द को भी ध्यान रखना। मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग, जैसे कि चर्म उद्योग में क्या आ जाएगा, जूते, जूतियां वगैरह बनाना, जोधपुरी जूती, भीनमाल की जूती, पगर की जिनके खाड़ा, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। जूते, चप्पल, पर्स, थैले ये सब बनाना, ये किससे बनते हैं, चर्म उद्योग से। मानपुरा, मचेड़ी तो इसके लिए जाना भी जाता है चर्म उद्योग के लिए, तो ये चीजें यहां से ध्यान रखनी है आपको। राज्य सरकार द्वारा कई माध्यम से बुनकरों को सहायता भी दी जाती है, जैसे जैसे बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कई तरह के अनुदान वगैरह ये देना, तो यानी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाता है। अब देखते हैं अपन, कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहां पे, जैसे जवाहर कला केंद्र में कई सारे इवेंट होते हैं जहां इनकी प्रदर्शनी वगैरह आयोजित की जाती है, इनके प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं, इनको और सिखाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि इस कला को बढ़ावा दे, और निश्चित रूप से ये कला को बढ़ावा देने से रोजगार भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में भी एक संबल लगेगा। आओ आगे, कृषि आधारित लघु उद्योग। अब इसमें क्या है, कृषि आधारित लघु उद्योग में क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, जैसे कि गन्ना, गन्ने से अपने क्या प्राप्त की, चीनी। अब गन्ने से चीनी प्राप्त की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, तो वो कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र, सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, सबसे प्राचीन सबसे व्यवस्थित सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, ये भी है ना। तो कृषि प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे अपन औद्योगिक चीजें बना रहे हैं, वो कृषि आधारित उद्योग में आ जाते हैं। जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज, मोटे अनाज से संबंधित तो अब मैंने आपको मिलेट्स महोत्सव पढ़ाया भी था, ठीक है, करंट से संबंधित। इन सब में क्या है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। दलहनी फसलों से दालें बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग के अंदर आ जाता है। दालें बनानी है, दाल से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं फिर, तो ये भी आ जाता है इसके अंदर। गन्ने के रस से खांडसारी बनाना, अब जिसको ये समझ में नहीं आया ना, मारवाड़ी बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं ना बीच बीच में, यानी कि एक तरीके से ध्यान रखना आप, शक्कर, ठीक है, गन्ने के रस से खांडसारी बनाना, तो खांडसारी बनाने का ये, अब ये कहां होंगे ज्यादा, जहां गन्ना ज्यादा होगा। गन्ना ज्यादा कहां है, श्री गंगानगर, बूंदी वगैरह यहां पे, तो वहां पे ज्यादा होते हैं। अब शक्कर की बात आई है तो भोपाल सागर कपासन चित्तौड़ को कैसे भूल जाए, जहां पे सबसे पहली चीनी मिल, यदि सहकारी पूछते तो केशोराय पाटन जाना होता। मैं रिवाइज करवा रहा हूं पीछे वाला वापस, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो इसके निर्माण में देखो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर ये क्षेत्र जाने जाते हैं खांडसारी से संबंधित, और गंगानगर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, गंगा नगर, गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा। सरसों की खल से, खल और तेल उत्पादन। अब खल जो है वो देखो पशुओं के लिए भी काम आती है, खाद के लिए भी काम आती है। तेल निकलने के बाद में जो पीछे बचता है वो खल कहलाती है। तो सरसों के इससे खल और तेल का उत्पादन, इसके लिए देखो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि ये वाला क्षेत्र जाना जाता है जहां सरसों ज्यादा होगा। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, तेवर, भरतपुर। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है,
अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तेवर भरतपुर लिख देना आगे, ठीक है, 1993। चलो, अजमेर में मूंगफली की खल खल ये कुछ नहीं है, ठीक है, मूंगफली की खल, कोटा बूंदी, पाली, बारा में तिल्ली की खल और तेल उद्योग प्रसिद्ध है। यानी अजमेर के अंदर तो मूंगफली की खल ध्यान में रखनी है, और इसके अलावा कोटा बूंदी, पाली और बारा, यहाँ पे तिल्ली की खल, यानी तिल होता है ना, तिल की खल और तेल उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसमें तिल की तेल के लिए पाली ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गरीब का घी कहा जाता है तिल के तेल को। कृषि आधारित उद्योगों के विकास में रिक्को, वैसे तो रिक्को की स्थापना यूं देखते तो 1969, लेकिन वो खनिज विभाग के साथ में थी, अलग होने पे 1979 में अलग हुआ, 1980 में खुद कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये चीजें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता, ठीक है। चलिए, रिक्को द्वारा अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में फूड पार्क, जिसको कहा जाता है एग्रो फूड पार्क, इनको भी विकसित किया गया है, ठीक है, इन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। अब मैंने इसका एक जो है बहुत शानदार एक ट्रिक बताई थी, श्री जोधा को, वो वाली, ठीक है ना, श्री जोधा, ये आ गया ना, श्री यानी श्री गंगानगर, श्री जोधा को अलवर पसंद है, ठीक है, या ऐसे याद रख लेना, श्री जोधा को लव हो गया, कैसे भी याद हो जाए वैसे, ठीक है, अपने डबल मीनिंग की तरफ नहीं जाना, अपने को सिर्फ याद करना है, तो ये ध्यान रख लेना। तो इसमें आ जाएगा अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर, यहाँ पे 4 है। एक और प्रस्तावित है झालावाड़ में बनाने के लिए, अभी बना नहीं है, लेकिन एक प्रस्तावित है, उसको भी ध्यान रखना है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का जितना समय बचे उसको आप वापस इन्वेस्ट करो, टाइम पास कर जो मत, ठीक है। चलो, आज की क्लास हो गई यहीं पे पूरी। ये सूचना जो है आप लोगों को यदि अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है, पुराने स्टूडेंट सभी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी यदि अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, तो एक प्लेटफॉर्म है जीजीडी का, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको जो भी टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करना होता है, ये सारी टॉपिक वाइज है, तो वहां से आप अभ्यास कर सकते हो। चलो बताना क्लास कैसी रही, और आज की क्लास यहीं पे देखो बढ़िया, आपने ज्यादा समय लिया नहीं, 22-23 मिनट के अंदर, यही चीज लाइव के अंदर 30-40 मिनट की है बस। तो अपने समय बचाना ज्यादा, मैंने कहा ना, समय का ध्यान रखना, समय रहते ये निर्णय ले लेना कि इस समय का क्या करना है, नहीं तो फिर समय निर्णय लेगा कि आपका क्या करना है, ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इससे पहले निर्णय आपको ले लेना है, इसलिए निर्णय ले लेना। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।